नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार सिंह ज़िंदगी तेरा शुक्रिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपस में द्वेष, एक दूसरे से ईर्ष्या, एक दूसरे से अलग अलग रहना, यह हमारे जीवन में हमेशा दुष्प्रभाव छोड़ता है। हमारी उन्नति, हमारी वंश वृद्धि प्रभावित होती है। इन्हीं सब कारणों की वजह से हमारा समाज, हमारा देश तरक्की नहीं कर पाता। तो आइए, आज इसी तरह की एक कहानी लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। उसे ध्यान से सुनिए, मनन करिए, चिंतन करिए और अच्छी लगे तो हमारी हौसला अफजाई करिए। कहानी का शीर्षक है आपसी प्रेम, भाईचारा व एकता। जी हाँ, एक राजा था। उसका मंत्री बहुत बुद्धिमान था। एक बार राजा ने अपने मंत्री से प्रश्न किया, मंत्री जी, भेड़ों और कुत्तों की पैदा होने की दर में तो कुत्ते भेड़ों से बहुत आगे हैं, लेकिन भेड़ों के झुंड देखने में आते हैं और कुत्ते कहीं कहीं एक आध ही नज़र आते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? मंत्री बोला, महाराज, इस प्रश्न का उत्तर आपको कल सुबह मिल जाएगा। राजा के सामने उसी दिन शाम को मंत्री ने एक कोठे में 20 कुत्ते बंद करवा दिए और उनके बीच रोटियों से भरी एक टोकरी रखवा दी। दूसरे कोठरी में 20 भेड़ें बंद करवा दी और चारे की एक टोकरी उनके बीच में रखवा दी। दोनों कोठरियों को बाहर से बंद करवाकर वे दोनों लौट गए। सुबह होने पर मंत्री राजा को साथ लेकर वहां आया। उसने पहले कुत्तों वाला कोठा खुलवाया। राजा को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि 20 कुत्ते आपस में लड़ झगड़ कर अपनी जान दे चुके हैं और रोटियों की टोकरी ज्यों की त्यों रखी है। कोई कुत्ता एक भी रोटी नहीं खा सका था। इसके पश्चात मंत्री राजा के साथ भेड़ों वाले कोठे में पहुंचा। कोठा खोलने के पश्चात राजा ने देखा कि 20 भेड़ें एक दूसरे के गले पर मुंह रखकर बड़े ही आराम से सो रही थीं और उनकी चारे की टोकरी एकदम खाली थी। मंत्री राजा से बोला, महाराज, कुत्ते एक भी रोटी नहीं खा सके तथा आपस में लड़ लड़ कर मर गए। उधर भेड़ों ने बड़े ही प्रेम से मिलकर चारा खाया और एक दूसरे के गले लगकर सो गईं। यही कारण है कि भेड़ों के वंश में वृद्धि है, समृद्धि है। उधर कुत्ते हैं जो एक दूसरे को सहन नहीं कर सकते। जिस बिरादरी में इतनी घृणा तथा द्वेष होगा, उसकी वृद्धि भला कैसे हो सकती है? राजा मंत्री की बात से पूरी तरह संतुष्ट हो गया। उसने उसे बहुत सा पुरस्कार दिया। वह मान गया था कि आपसी प्रेम तथा भाईचारे से ही वंश वृद्धि होती है। मंत्री ने इस संबंध में राजा को एक कहानी सुनाई। एक बार ब्रह्मा ने देवता तथा असुरों की एक सभा बुलवाई। सभी देवता तथा दानव ब्रह्मा के दरबार में उपस्थित हुए। ब्रह्मा ने वैसे तो दोनों ही समुदाय की बड़ी आवभगत की, लेकिन देवताओं के प्रति उनके मन में अधिक श्रद्धा तथा सम्मान था। दानवों ने इस बात को भांप लिया कि ब्रह्मा के मन में देवताओं के प्रति अधिक मान सम्मान है। दिखाने के लिए वे बराबर का बर्ताव कर रहे हैं। दानवों ने राजा से कहा, ब्रह्मा जी, देखिए, आप देवताओं को अधिक महत्व दे रहे हैं। उनके प्रति आपके हृदय में अधिक सम्मान है। अगर ऐसा ही है तो फिर हमें यहाँ क्यों बुलवाया? ब्रह्मा ने बहुत समझाया बुझाया, किंतु दानवों का क्रोध कम नहीं हुआ। अब तो ब्रह्मा ने संकल्प लिया कि दानवों को इस बात का बोध कराना ही होगा कि वे देवताओं की बराबरी नहीं कर सकते। ब्रह्मा ने असुरों के राजा से कहा, मुझे प्रसन्नता होगी यदि आप देवताओं के समान बन जाएं, उनसे पीछे न रहें। हम तो पहले ही उनसे बहुत आगे हैं। असुरों के राजा ने अकड़ कर कहा। बुरा न माने तो मैं आपकी परीक्षा ले लूं? ब्रह्मा ने पूछा। ठीक है, हो जाए परीक्षा, दानवों के राजा ने कहा। रात के भोजन में ब्रह्मा ने दानवों और देवताओं
सबके हाथों पर उंगलियों तक डंडे बंधवा दिए, जिससे दोनों हाथ मुड़ न सकें। सबसे पहले ब्रह्मा ने असुरों के आगे लड्डुओं के बड़े बड़े थाल परोसे और कहा कि जो अधिक लड्डू खाएगा वही श्रेष्ठ होगा। दानवों ने लड्डू उठा तो लिए, किंतु हाथ में डंडे बंधे होने के कारण वे लड्डुओं को अपने मुंह तक नहीं ले जा सके। यह एक विकट समस्या उत्पन्न हो गई। बहुत प्रयास करने के पश्चात भी कोई भी दानव लड्डू खाने में सफल नहीं हो सका। सभी उठ गए। अब देवताओं की बारी आई। उनके हाथ पर भी उसी प्रकार डंडे बांधे गए। उनके हाथ भी मुड़ नहीं सकते थे। पंक्ति में बैठे सभी देवताओं के सम्मुख लड्डू परोसे गए। देवताओं ने दो दो जोड़ी बना ली। एक देवता दूसरे देवता को लड्डू खिला रहा था। सभी दानव यह तमाशा देख रहे थे। उन्हें मानना पड़ा कि वास्तव में देवता दानवों से श्रेष्ठ हैं। राजा को मंत्री की कहानी बहुत पसंद आई। वह मान गया कि वास्तव में एकता द्वारा कुछ भी कार्य किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आप सभी को अच्छी लगी होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। और यदि आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो, इससे कुछ सीख मिली हो, कुछ प्रेरणा मिली हो, तो प्लीज़ आप सभी हमारे इस चैनल ज़िंदगी तेरा शुक्रिया को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपने अनुभवों को ज़रूर लिखें, क्योंकि आपके कमेंट, आपके सुझाव ही मेरी असली खुराक हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। फिर दोबारा किसी अच्छी कहानी को लेकर के हम फिर आप सभी के बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।